देखिए बच्ची है वहाँ पे। वो बच्ची है वहाँ पे, देखना वहाँ पे। इतनी रात में अकेली बच्ची, इसे बेचकर मस्त पैसे कमाएंगे। और इसके माँ बाप? अरे उससे हमें क्या लेना देना? जब तक वो हमें ढूंढेंगे, हम इसे बेचकर टुन्न होकर कहीं पड़े होंगे। चल चल पूरी जल्दी कर। जल्दी बांध। नित्या बेटा, नित्या कहाँ गई? बाहर तो नहीं थी, मैं बाहर से ही आ रही हूँ। कहीं वो फिर से अभिमन्यु के पास तो नहीं चली गई? लेकिन अभिमन्यु के पास वो क्यों जाएगी? मुझे अभिमन्यु को कॉल करना होगा अपनी बच्ची के लिए। हेलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों फोन किया तुमने मुझे? नित्या, नित्या वहां है क्या? नित्या? नहीं। मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। वो घर पे नहीं है। आज तुमने जो किया वो बहुत गलत था। मैं सही समय आने पर उसे सच बता देती, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे उसे सारा सच आज बताना पड़ा। वो 6 साल की है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अभिमन्यु, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नित्या, बेटा कहाँ चली गई तुम? मेरी बच्ची, अभिमन्यु, क्या हुआ? इतना लेट कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह भी देखा, तुम इतने परेशान थे काव्या की पार्टी में। जो नित्या ने कहा उसकी वजह। भाभी, नियति का कॉल आया था, नित्या फिर से घर से भाग गई। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरे बर्ताव के कारण हो रहा है भाभी। मैंने उस बच्चे के साथ में सही नहीं किया भाभी। अगर सुबह मैं अपने गुस्से में उसे सच नहीं बताता ना, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक होती। पर भाभी, मुझे नित्या को ढूंढना होगा। अगर नित्या को कुछ भी हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप बस प्रे करना कि नित्या ठीक हो। सुन। हाँ बोल। अरे ये आफत की पुड़िया एकदम से चुप कैसे हो गई? हाँ बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? एक बार देख। हाँ चल देखते हैं। ये तो मर गई लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है।
कैसे उल्लू बनाया है ना। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले पकड़ के तो दिखाओ, फिर छोड़ने की बात करना। गंदी आंटी। ये आफत तो बहुत ही बदमाश है। मैं बदमाश हूँ और अब बदबूदार। नहाते नहीं हो क्या आप लोग? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। अब ये हुई दो ट्रेन की आपस में टक्कर। बूम! और ये मैं भागी। ये पित्ती तो बहुत चालाक निकली। ये भले ही बिकी नहीं, पर मरेगी जरूर। इसको छोड़ेंगे नहीं हम। पापा यहाँ नहीं है, मैं आगे की तरफ देख कर आती हूँ। क्या वहां पर भी नहीं है? पापा मैं ना पांडे हाउस की तरफ जाती हूँ, शायद मुझे रास्ते में मिल जाए। मैं कॉल करती हूँ अगर मिलेगी मुझे तो। बहुत दौड़ाई वो, उसने हमें थका ही दिया। एक बार हाथ लग जाए तो भुर्जी बना दो उसका। अरे अरे देख, वो बोरिया से पकड़ के ना। अब आएगा मजा जबरदस्त वाला। नित्या को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना, मुमकिन है। आए बड़े मुझे किडनैप करने वाले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नित्या को ढूंढ रहा हूँ। किसकी परमिशन से? वो मेरी बच्ची, मैं ढूंढ लूंगी उसे। और वो मेरी भी दोस्त है। इतने टाइम में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया और मुझे अपने दोस्त को ढूंढने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हाँ, इसीलिए तुमने उससे ऐसे बर्ताव किया था ना सुबह। प्यार। अभी तुम्हें यहाँ खड़े होकर मुझसे लड़ाई करनी है कि हम दोनों मिलकर के नित्या को ढूंढे? तुम आकर के गाड़ी में बैठो। मैं चलकर चली जाऊंगी। इस समय कोई ऑटो भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये जिद छोड़ो और गाड़ी में बैठो। भाग गई बदमाश, हड्डी पसली तोड़कर। अच्छा है वो बच्ची हमारे पास नहीं है, पता नहीं हमारा क्या क्या टूट जाता और वो हमें भी बेच खाती। अपना तो वक्त ही खराब चल रहा है। कल रात को मंदिर में भी उस औरत ने पकड़ लिया था और 6 साल पहले झुमकी ने जिस बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा था उसके बारे में पूछ रही थी। अब क्या करें? वो औरत अगर दोबारा आ गई तो? हाँ? अरे ये तो वही औरत है जिसके बारे में मम्मी ने मुझे बताया था। अब तो बस एक ही तरीका है। झुमकी को जिस आदमी ने वो बच्ची दी थी उसके पास जाते हैं और उससे एक मोटी रकम मांगते हैं और ये शहर छोड़कर निकल जाते हैं। हर महीने मुंह बंद रखने का पैसा तो देता ही था और फिर उसके लिए भी अच्छा होगा ना अगर एक साथ मोटी रकम देता है तो। और फिर हम उससे कह देंगे जिस बच्ची को उसने हमें दिया था उसे लेकर हम शहर छोड़कर निकल जाएंगे। हाँ ये तो बढ़िया है। चल 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 चल। ओ मतलब इन्होंने मुझे चुराया नहीं था,
किसी और बैड अंकल ने मुझे इनको दिया था। पर क्यों? कौन था वो बैड अंकल? नित्या! 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 कुछ चीजें ना तुम्हारी बदलने वाली है और ना ही मेरी। कितनी बार बोला है तुमसे सीट बेल्ट पहना करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। और मानूंगी भी नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरे इतने करीब आ जाते हो। लड़के को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। ये दो आंटियां इधर, ये तो उसके घर क्यों आए हैं? इस घर की किसी ने मुझे दे दिया था क्या? हेलो साहब, हम आपके घर के पास ही हैं। आज के बाद अगर तुम दोनों मुझे यहाँ दिखाई दिए ना तो जान से मार दूंगा। ये लो पैसे और निकलो यहाँ से। अरे साहब नहीं आएंगे, हम तो वैसे भी शहर छोड़ के जा रहे हैं, उस बच्ची के साथ दिल्ली जा रहे हैं हम। तो ये वो गंदे अंकल हैं जिन्होंने मुझे चुराया और इन गंदी आंटीज को दे दिया। ए, रुको, मुझे उस बच्ची से मिलना है। वो बच्ची तो झुमके के साथ दिल्ली गई। क्या? अभी तुम लोगों ने क्या बोला कि बच्ची तुम्हारे साथ जा रही है? हाँ? अरे साहब वो गलती से इसके मुंह से निकल गया। बेवकूफ समझ रखा है। कहाँ है बच्ची? मुझे उससे अभी मिलना है। बोलो कहाँ है बच्ची? बोलो वरना दोनों को ठोक दूंगा। अरे बता दे सच, ये हमें मार देंगे। साहब वो झुमकी ने सब उस बच्ची को सब 6 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था साहब। मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं सब मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया? मैंने उस बच्ची को पालने के लिए दिया था, जिंदा रखने के लिए। वो बच्ची ना
अभिमन्यु और नियति की बेटी मेरे लिए हुकुम का इक्का थी। अगर अभिमन्यु और नियति मेरे खिलाफ जाते ना तो मैं उसे इस्तेमाल करता। इतने सालों से मुझसे पैसे ऐंठते रहे उसे पालने के चक्कर में। अब कहां से ढूंढूंगा मैं अभिमन्यु और नियति की बच्ची को? कहां से ढूंढूंगा? तो मैं सच में दोस्त और मम्मी की बेटी हूँ। ये ये तो काव्या की दोस्त है। ये यहाँ कैसे? ये बच्ची तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। बेवकूफ हो तुम दोनों। ये बच्ची अभिमन्यु को जानती है। अगर जाके इसने सारा सच बता दिया ना अभिमन्यु को तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन पहले तुम दोनों को मारूंगा। अब खड़ी क्या हो? पीछा करो उसका। मतलब इन्हीं बैड अंकल की वजह से मेरे मम्मी पापा अलग हुए थे। मेरे मम्मी पापा को लगा कि मैं मर गई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू माता रानी। देखिए, नहीं साहब नहीं। उधर जाके देखो। ए! नित्या, नित्या, अभिमन्यु और नियति एक साथ? मम्मी कहाँ चली गई थी तू? इतनी रात को कोई घर से भागता है क्या? नित्या, मैंने तुम्हें समझाया था ना, इतनी रात को तुम घर से चली गई, कुछ हो जाता तो। मम्मी को परेशान करना अच्छी बात है नित्या? बताओ। मेरी बात ना मानने की तो कसम खाई है इसने। तू चल। अब बच्ची, ये प्लीज मत डांटो। तुम मुस्कुराए क्यों जा रही हो? ये नियति की बेटी है। क्या हुआ? अब ये लड़की इन दोनों को सारा सच बता देगी। अब लगता है कि अभिमन्यु और नियति की बच्ची को जिंदा रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मम्मी हाँ बेटा। नित्या, नित्या, क्या हो गया इसे? ये बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? पता नहीं। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ। तुम दरवाजा खोलो। बेटा,
अच्छा, तो ये बच्ची नियति को दूसरी शादी से हुई है। पहले वो नियति पनौती थी, अब उसकी बेटी। अभी तो बेहोश हो गई है, लेकिन होश में आते ही ना सबसे पहले अपना मुंह खोलेगी। और जैसे ही अभिमन्यु को पता लगेगा ना, वो मां के आने का वेट भी नहीं करेगा, मुझे तो मार ही डालेगा। इतने सालों से मैं अभिमन्यु की प्रॉपर्टी पे कंट्रोल करके बैठा था। इस लड़की के चक्कर में मैं वो कंट्रोल खोऊंगा नहीं। इसका तो मुंह बंद करना पड़ेगा।